Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Indoor Learning Academy. We are here with the new video for Class 2 English Unit 5. So, the title of the poem is Zoo Manners. Let's start. So children, before starting the poem, let me tell you what is zoo manners. Zoo का मतलब होता है चिड़ियाघर and manners तो आपको सबको पता है. The poet is telling us about how we have to behave when we visit the zoo. यहाँ पे पोएट क्या बता रहा है? पोएट इज ट्राइंग टू टेल अस दैट जब हम लोग जू आते हैं या जू जाते हैं या चिड़ियाघर जाते हैं, हाउ वी हैव टू बिहेव विद द एनिमल्स. वी हैव टू बी वेरी पोलाइट विद द एनिमल्स, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल विद द एनिमल्स एंड हमें किसी भी एनिमल्स को टीज नहीं करना चाहिए. ऐसा क्या होता है, एनिमल्स गुस्सा हो जाते हैं, गुस्सा होकर वो हम पे हमला कर देते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. Class 2 Unit 5 Zoo Manners. The title of the poem is Zoo Manners. Read and enjoy this poem. So let's read the poem first. Be careful what you say or do when you visit the animals at the zoo. Don't make fun of the camel's hump. He is very proud of his noble bump. Don't laugh too much at the chimpanzee. He thinks he is as wise as you or me. And the penguins strutting around the lake can understand remarks you make. Treat them as well as they do you, and you will always be welcome at the zoo. So children, who is the poet of this? Alan Matthews. Poet कौन है? कवि कौन है? Alan Matthews. Let's start the explanation now. So children, what is the poet trying to tell here? The poet is trying to tell that be careful what you say or do when you visit the animals at the zoo. So children, first paragraph में poet ये बता रहे हैं कि जब हम लोग जू जाते हैं, विजिट का मतलब होता है किसी को मिलने जाना है. जैसे कि जब हम लोग चिड़ियाघर जाते हैं, वी शुड बी वेरी केयरफुल what we say or what we do. हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, we should be very careful. Be careful you say or do. Be careful मतलब अपन को थोड़ा सा अच्छे से रहना चाहिए. जब हम लोग एनिमल्स को देखने जाते हैं, we should be very disciplined, we should be very polite and we should be very careful when we visit the zoo. When you visit the animals at the zoo. Let's repeat this paragraph children. Be careful what you say or do when you visit the animals at the zoo. मतलब जब हम लोग एनिमल्स को मिलने जू जाते हैं तो हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए, हमें बहुत सावधान रहना चाहिए. क्यों? क्योंकि हमें किसी भी एनिमल्स को टीज नहीं करना चाहिए. वी शुड बी वेरी वेरी पोलाइट विद देम. Don't make fun of the camel's hump. He is very proud of his noble bump. Now children, can you see there is an animal? Camel. Now children, why do we go to zoo? We go to zoo to see various animals. We go to see various reptiles and various birds. Zoo में क्या है? बहुत सारे एनिमल्स है. बहुत चिड़ियाघर आप जाते ही होंगे मम्मा साथ, पापा साथ. चिड़ियाघर क्या होता है? जहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं. We have elephant, we have lion, we have tiger. बहुत सारे बर्ड्स भी रहते हैं वहाँ पे. बहुत सारे रेप्टाइल्स भी रहते हैं. क्रोकोडाइल भी रहता है वहाँ पे. स्नेक भी रहता है वहाँ पे. तो चिल्ड्रन, व्हाट इज जू? जू क्या है? जू का मतलब होता है चिड़ियाघर. वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, बहुत सारे बर्ड्स रहते हैं एंड बहुत सारे रेप्टाइल्स रहते हैं. व्हेन वी विजिट जू, जब हम लोग जू एनिमल्स को देखने जाते हैं, वी शुड ऑलवेज बी केयरफुल. हमें उनसे बहुत ही पोलाइटली मिलना चाहिए, बहुत ही पोलाइटली उनसे बात करनी चाहिए, नहीं तो एनिमल्स को गुस्सा आ जाता है. डोंट मेक फन ऑफ द कैमल्स हार्म. यहाँ पे पोएट, व्हाट इज पोएट ट्राइंग टू टेल अस दैट वी शुड नॉट मेक फन ऑफ कैमल्स हार्म. फन का मतलब होता है मजाक. पोएट ये बोल रहे हैं कि हमें किसी भी एनिमल का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, हमें कैमल के हम का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. नो चिल्ड्रन, व्हाट इज कैमल? कैन यू सी इन दिस फिगर? दिस इज अ कैमल. Which animal is this? This is a camel. Camel, we usually find camels in the desert. रेगिस्तान में पाए जाते हैं. So, can you see this? This is the hump of the camel. कैन यू सी कैमल के ये कितना ऊंचा है.
तो पोएट ये बोल रहे हैं कि हमें कैमल के हम को देख के हंसना नहीं चाहिए. What is the poet trying to tell us? The poet is trying to tell us that we should not make fun of camel's hump. फन का मतलब होता है मजाक. किसका नहीं बनाना चाहिए? Camels के हम का. So this is a camel and this is the hump of the camel. He is very proud of his noble bump. He is. Now children, this is the short form of writing. He, this is called as apostrophe. इसको कैसे पढ़ेंगे? He is. Fine children, this is the short form. These are called as contractions. So he is very proud of his noble bump. इसे अपने hump पे बहुत ज़्यादा गर्व है. He is very proud of his noble hump. Therefore poet बोलते हैं कि हमें camel का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए because camel is very proud of its hump. See, this is the camel and this is the hump of the camel. Now, don't laugh too much at the chimpanzee. Now children, what is poet telling here? Poet is telling that we should not laugh at the chimpanzee. What are chimpanzees? Chimpanzee भी animal होते हैं. Poet ये बोल रहे हैं कि हमें chimpanzee को देख के हंसना नहीं चाहिए. He thinks he is. Can you see this again children? इसको कैसे read करेंगे? मैंने अभी आपको समझाया था. He and this comma. ये comma को क्या बोलते हैं? This comma is called as apostrophe. What is this comma called as? This comma is called as apostrophe. He is, how we will read this? He is. Fine children, here the poet is telling us that don't laugh too much at the chimpanzee. हमें chimpanzee पे हंसना नहीं चाहिए. He thinks he is as wise as you or me. वो भी हमारी जैसे wise है. Wise का मतलब होता है clever. The poet is telling that we should not make fun of animals. We should not make fun of camel. क्यों? We should not make fun of camel's hump. क्यों नहीं fun बनाना चाहिए? Because camel is very proud of its hump. And the third stanza, the poet is telling that we should not make fun of chimpanzee. Chimpanzees का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. क्यों? Because वो भी बहुत होशियार होते हैं. उन्हें लगता है वो भी हमारे जैसे हैं. Fine. Now let's see what is poet trying to tell us. And the penguin strutting around the lake can understand remarks you make. Now children, which animal is this? This is penguin. Let me show you how the penguin looks like. This is how the penguin looks like. It is in the previous slide children. This is how your penguin looks like. So this is penguin. What is the poet telling in next paragraph? The poet is telling that and the penguins. मैंने अभी आपको दिखाया penguins. Penguins usually they are found in southern hemisphere. जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है वहीं पे ये पाए जाते हैं. They are also bird. Penguins भी bird है but they are flightless bird. मतलब इनके पंख नहीं होते हैं. They don't have wings but they have flippers. उनके पास flippers होते हैं. See this? They have flippers. इससे क्या करते हैं? बहुत जल्दी जल्दी पानी में तैरते हैं. So these are also birds but they cannot fly. These are birds which cannot fly but they can use their flippers to swim in the water. Fine children. So these penguins, we find these penguins in the southern hemisphere जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है. So what is the poet trying to tell us here? The poet is telling us that and the penguins strutting around the lake. Lake का मतलब होता है zeal and strutting. I'll show you what is strutting. Can understand remarks you make. Now children, see how the penguins walk. Can you see this? How is he walking? This is called as strutting. Fine children, इसको क्या कहते हैं? This is called as strutting. Let us see again. How is he walking? See. See how is he walking? Let me show you again. And इसके walking style को क्या बोलते हैं? इसके walking style को strutting बोलते हैं. ऐसे पकड़ते हैं और ऐसे चलते हैं. See there how they are walking? They are also birds, but they don't have wings. Instead, they have flippers. With the help of flippers, they can swim in the water, but they cannot fly. Can you see how they are walking? Fine children? So this is walking style को बोलते अपन strutting. Fine children? And the penguins strutting around the lake
कैन अंडरस्टैंड रिमार्क्स यू मेक। नाउ द पोएट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो पेंगुइन है वो कैसे चल रहा है, हमें उनको देख के हंसना चाहिए। क्यों नहीं हंसना चाहिए? बिकॉज अगर हम उनको देख के हंसते हैं तो वो हमें देखते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं उनके सामने, तो वो भी उसी तरह एक्ट करते हैं। ट्रीट देम एज वेल एज दे डू यू एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम एट द जू। हमें बहुत अच्छे से एनिमल्स को ट्रीट करना चाहिए। एज दे डू, जैसे वो हमें ट्रीट करते हैं उसी तरह हमें भी एनिमल्स से बहुत अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम। नो चिल्ड्रन, यू कैन सी दिस इज यू। अभी मैंने आपको बताया था ये जो कॉमा है ऊपर वाला, दिस इज कॉल्ड एज एपोस्ट्रोफी। व्हाट इज दिस कॉल्ड एज? दिस इज कॉल्ड एज एपोस्ट्रोफी। और यहाँ पे एल लिख दिया। सो चिल्ड्रन, हाउ वी विल रीड दिस? यू will. Fine children, how we will read this? You will. Treat them as well as they do you and you will always be welcome at the zoo. So what is the poet trying to tell us here? The poet is telling us that हमें एनिमल से बहुत अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। जैसे हम उन्हें ट्रीट करेंगे सेम वे वो भी हमें ट्रीट करेंगे। एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम, वो हमेशा हमारा जू में स्वागत करेंगे। सो चिल्ड्रन, हु इज द पोएट ऑफ दिस पोम? एलन मैथ्यूस। Fine children, now let's see what are the new words that we have learnt in this poem. Let's see. Proud, noble, wise, penguins, strutting and remarks. Let's repeat. Proud, noble, wise, penguins, strutting and remarks. So these are the penguins. मैंने अभी आपको बताया, these are the penguins and this is the walking style. जैसे penguins चलते हैं, that is called as strutting. Fine children, this is called as strutting. Can you see how they are walking? They keep their hands like this and they walk like this. This is called as strutting. Fine children, let me put it off. Next. So new words are proud, wise, penguin, strutting and remarks. Now let's see what we have next. Reading is fun. What do you see at the zoo? आप zoo में क्या क्या देखते हैं? We see many different animals. We see many different birds. We see many different reptiles at the zoo. So what is the correct answer for this? We see various animals, birds and reptiles at the zoo. So let's move to the second question. What does the camel have on its back? कैमल के बैक पे क्या है? मैंने अभी आपको बताया था, कैमल हैज़ हम्प ऑन इट्स बैक। कैमल के बैक पे क्या है? कैमल हैज़ हम्प ऑन इट्स बैक। नाउ हैव यू, लेट्स टॉक, चलो बातें करते हैं, डिस्कस करते हैं कुछ। हैव यू बीन टू अ जू? क्या आप कभी जू गए हो? येस, आई हैव बीन टू अ जू। आई हैव मेनी टाइम्स। मैं बहुत बार जू जा चुकी हूँ। आई हैव बीन टू अ जू मेनी टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप लोग नहीं गए हो तो जैसे अभी दिवाली के वैकेशंस आएंगी तो आप अपने पेरेंट्स को बोलना आपको जू घुमा के ले आएंगे। वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स देखेंगे आप लोग। यू कैन सी मैनी डिफरेंट बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। नाउ नेम द एनिमल्स विच यू हैव सीन इन द जू। Say the names in your own language and then in English. We have seen monkey, we have seen gorilla, we have seen birds, snakes, crocodiles, lion, tiger, rhinoceros भी देखा है and hippopotamus भी देखा है. So all these animals we have seen at zoo. और भी बहुत सारे animals हैं जो कि हम लोग zoo में देखते हैं. Now let's move to the next question. नेम द एनिमल यू लाइक द मोस्ट एंड वाई. आपको सबसे अच्छा एनिमल कौन सा लगा जू में? आई लाइक मंकी. मंकी क्यों अच्छा लगा? बिकॉज इट इज़ वेरी फनी. मंकी क्यों अच्छा लगा? बिकॉज इट इज़ वेरी फनी. मैंने उसे बनाना दिया, उसने फटाक से बनाना खा लिया. मंकी को बनाना खाना बहुत ज़्यादा पसंद है. आप भी जब जू जाओगे तो एक बनाना ले जाना मंकी के लिए. फाइन. नाउ डिड यू फीड एनी एनिमल्स एट जू? क्या आपने किसी एनिमल को खाना दिया? येस, आई फेड मंकी एट द जू. शुड वी टीज एनिमल्स? क्या हमें एनिमल्स को छेड़ना चाहिए, उन्हें टीज करना चाहिए? नो, वी शुड नॉट टीज एनिमल्स. मैंने आपको समझाया था क्यों नहीं टीज करना चाहिए. क्योंकि एनिमल्स को गुस्सा आ जाता है, फिर वो हम पे हमला कर देते हैं, वो हम पे मार भी सकते हैं. इसलिए वी शुड नॉट टीज एनिमल्स. नाउ लेट्स लिसन. Listen and put a tick mark against the words that the teacher says. Now children, it और at, इस चैप्टर में मैम ने क्या बोला था? मैम ने एट बोला था. एट द जू चैप्टर का नाम था. थिंक और थैंक. थिंक
सोचना. फन और फैन. फन वी हैड. फन मतलब मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. चिंपैंजी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. कैमल के हम का भी मजाक नहीं बनाना चाहिए. मच और मैच. मच. वेल और वॉल. इट्स वेल. फाइन चिल्ड्रन. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. से अलाउड. हम्प. जो से बोलना है. हम्प. डंप. बम्प. Let's repeat. Bump, hump, dump. Let's repeat. Bump, hump, dump. Crowd, crow, cloud, claw. Crowd, crow, cloud and claw. Next is noise, price, size, pies and flies. Let's repeat. Noise, price, size, pies and flies. Next. Let's sing and act. So children, you can see these are the rhyming words. Rhyming words मतलब same sound. देखो same ending same हो रहा है and इनका pronunciation भी same है और इनका जो sound आ रहा है वो भी same है ना. Hum bum dump. Fine children. Next. Let's sing and act. एक छोटी सी poem है. चलो उसको पढ़ते हैं और उसके जैसी acting करते हैं. The elephant walks like this and that. He's so tall and so fat. He has no fingers. He has some toes. But oh my goodness, what a big nose. Let's repeat. The elephant walks like this, that. He's so tall and so fat. So children, this poem is about an elephant. Elephant क्या है? कैसे चलता है? ऐसे चलता है, ऐसे चलता है. How the elephant walks? ऐसे 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 चलता है. ही इज सो टॉल. बहुत ही लंबा एनिमल है. एंड इज सो फैट. वो बहुत मोटा भी है. ही हैज़ नो फिंगर्स. एलिफेंट के फिंगर्स नहीं होते हैं. ही हैज़ सम टोज. कैन यू सी दिस? दीज आर सम टोज ऑफ एन एलिफेंट. एलिफेंट के फिंगर्स नहीं होते हैं बट एलिफेंट हैज़ सम टोज. बट ओ माई गुडनेस, what a big nose. What a big nose. So this is the nose of an elephant. And इसके nose को क्या बोलते हैं? Trunk. What is the nose of an elephant called as? It is called as trunk. Now, make sentences using this and that. So children, what is this and what is that? This किससे बोलते हैं and that किससे बोलते हैं? This, 1 minute. Let me explain you. THIS this. फिर अपन दैट के बारे में पढ़ेंगे. दिस का मतलब होता है जो चीज़ पास में है और जो एक ही है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ मोबाइल विथ मी. व्हाट डू आई हैव? दिस इज अ मोबाइल. दिस इज अ मोबाइल. ये जो पास में है और वो एक ही है, इसे क्या बोलेंगे अपन? इसे अपन बोलेंगे दिस. What we will tell this as? This is a mobile. That is my bag. So this अपन कब यूज़ करते हैं? एक ही चीज़ के लिए अपन this यूज़ करते हैं. For example, this is my mobile. अभी मैंने बताया था जो पास में है चीज़ उसके लिए अपन this यूज़ करेंगे और एक ही चीज़ है उसके लिए अपन this यूज़ करेंगे. जो चीज़ दूर है उसके लिए हम लोग that यूज़ करेंगे. Let me repeat. जो चीज़ पास में है उसे हम लोग this बोलेंगे और एक है. This is my mobile. That is your mobile. This is my book. This is my bottle. That is your bottle. जो दूर चीज़ होती है जो एक रहती है उसे अपन that लगाएंगे. जो पास में चीज़ है उसे हम लोग this लगाएंगे. Fine children. This का मतलब होता है एक जो पास में हो और that का मतलब होता है एक जो दूर हो. Fine. So this is my mobile. And that is your mobile. That is your box. That is your bottle. That is your bottle. One second, children. That is your bag. ये मेरा बैग है, वो तुम्हारा बैग है. Fine, children. देखो एक चीज के लिए और जो पास में है उसके लिए अपन this बोलेंगे. We will tell it as this. एक चीज के लिए जो दूर है उसे हम लोग that बोलेंगे. Fine. For example, और examples दे देते हैं. This is my pen. That is your pen. This is my flower. That is your flower. This is my pencil. That is your pencil. This is my tiffin box. That is your tiffin box. This is my chair.
That is your chair. This is my home. That is your home. Fine children, this का मतलब होता है एक चीज और जो पास में है और जो चीज दूर है और एक है उसे अपन that बोलेंगे. Next, let us make sentences using this and that. This is my bag. That is your bag. This is my bag. देखो मेरा बैग पास में है इसलिए मैंने यहाँ पे दिस लगा दिया. आपका बैग तो बहुत दूर है, हम लोग क्या लगाएंगे? That is your bag. Fine children, now we'll put full stop here. So, this is my bag, that is your bag. This is my mobile, that is your mobile. This is my bottle, that is your bottle. This is my pen, that is your pen. Now children, try to make more example using this and that. Now let's move to the next slide. Let's write a visit to my village. Fill in the blanks with the words from the box. Now what you have to do here children? Can you see? There are some clues given here. These are some of the clues. What we have to do here is, we have to read this story and जहाँ पे भी you can find there are blanks, we have to fill those blanks with the help of these given clues. Fine children, let's start. सबसे पहले we will read the clues. Horses, village, cat, dogs, milk, kittens, hay, pond, grandmother, cow, cock and hen. Fine children, now let's repeat. Let's repeat again. Who is going to repeat? Let's repeat. Horses, village, horses, village, cat, dogs, milk, kittens, hay, pond, grandmother, cow, cock and hen. Fine children. Now, in June, we went to a village. In June, we went to a village. देखो ये village दिख रहा है, ये गांव दिख रहा है. We have the option also. So children, what we will write here? In June, we went to the village. What we will write here children? Village we will write. And what is the spelling of village? V-I-L-L-A-G-E, village. Let's repeat this sentence again. In June, we went to a village where my, ये किसकी फोटो है? दादी माँ की. दादी माँ की. देखो यहाँ पे grandmother दिया है option. Yes, there is an option. Grandmother. What I will write here? I will write here grandmother. What I will write here? Grandmother. What is the spelling of grandmother? G-R-A-N-D, grand, M-O-T-H-E-R. Fine children, let's repeat again. In June, we went to a village where my grandma lives. Now, she has a farm. On her farm, there are many animals. There are two. What is this? ये क्या है? Horses. दो है? Horses है? एक horse रहेगा तो अपन horse बोलेंगे. एक से ज़्यादा horse रहेंगे तो we will tell it as horses. Fine children, एक horse रहेगा तो अपन horse बोलेंगे. एक से ज़्यादा horses रहेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे? We will tell it as horses. Horse, horses, horse, horses, horse, horses. Next, cat, cats, cat, cats, cat, cats. Bag, bags, bag, bags. Chalo, let's do this. In June, we went to a village where my grandmother lives. She has a farm. On her farm, there are many animals. There are two horses. There are two horses. एक horse रहेगा तो अपन horse लिखेंगे. एक से ज़्यादा horse रहेंगे तो we will write it as horses. What is this? A cat. We have a cat. What do we have here? We have a cat. Fine children, एक cat को अपन cat बोलेंगे.
एक से ज्यादा कैट को अपन कैट्स बोलेंगे. सो यहाँ पे एक कैट है या एक से ज्यादा कैट्स है? वी हैव ओनली वन कैट, देयरफॉर हम लोग यहाँ पे ओनली कैट लिखेंगे. विथ इट्स, व्हाट इज दिस? ये क्या है? कैट के क्या दिख रहा है? ये कैट जैसे दिख रहा है, बट दीज आर किटन्स. व्हाट आर दिस? किटन्स. एक किटन रहे तो किटन बोलेंगे, एक से ज्यादा किटन रहे तो वी विल टेल इट एज kittens. Fine children? Fine children? Next. Who is going to read this? Let's start doing this. In June, we went to a village where my grandmother lives. Where my grandmother lives. She has a farm. What she has? She has a farm. Farm का मतलब होता है खेत. Okay children? Farm का मतलब होता है खेत. She has a farm. On her farm, there are many animals. Farm में क्या है? बहुत सारे animals है. What are they on the farm? There are many animals on the farm. Next. What do we have next? There are 2 horses. कितने horses है यहाँ पे? How many horses are there here? There are 2 horses. There are 2 horses and a cat with its kitten. 3. अब ये क्या है? What are these 3? क्या दिख रहे? 1, 2, 3 dogs. 3 dogs and 1. उसके बाद क्या है? What we have? 1 cock. 1 cock and as well as 1 hen. Fine. And a cow. Every morning she feeds her animals with hay. hay का मतलब होता है चारा, घास, सूखा घास. Fine children. और milk. इसकी क्या फोटो है? What is this? This is milk. They drink water from a dash on the farm. कहाँ से पानी पीते हैं? They drink water from the pond. Now let's repeat this. Just a second. Let me erase this. Let me erase this. Let me erase this. Fine children. Now let's start reading this story. In June, we went to a village where my grandmother lives. She has a farm, and on her farm there are many animals. There are 2 horses, 1 cat with its kittens, 3 dogs, 1 cock as well as hen, and a cow. Can you see this? This is a cow. Every morning she feeds her animals with hay. Now children, what is hay? Hay का मतलब होता है सूखी घास जो अपन काऊ को देते हैं. That is called as hay. और milk. Can you see? This picture is of milk. No? ये किसकी स्टोरी बता रही है? दादी माँ की स्टोरी बता रहे हैं कि दादी माँ कहाँ पे रहती है. दादी माँ गाँव में रहती है, विलेज में रहती है. उनके पास बहुत बड़ा फार्म हाउस है. फार्म हाउस में बहुत सारे एनिमल्स है, जैसे कि कैट्स है, हॉर्स है, किटन्स है, डॉग्स है, काऊ है. एंड उन्हें वो क्या खिलाती है? चारा खिलाती है. दे ड्रिंक वाटर फ्रॉम द पाउंड ऑन द फार्म. नाउ लेट्स मूव अहेड. Composition corner. Look at the picture and fill in the blanks. Now children, can you see this picture? Now what we have to do? We have to fill in the blanks. सबसे पहले we will try to read the clues. What are clues? ये जो दिए रहते हैं, these are called as clues. Now सबसे पहले we will read the clues. Let's start reading the clues. Lines, flowers, burst, to, be and burst. यहाँ पे 2 time burst दिया हुआ है. Let's start doing this. This is a, किसकी फोटो बता रहा है? Bee. This is a bee. Bee का मतलब होता है मधुमक्खी. What is bee called as? Bee is called as मधुमक्खी. This is a bee. It has dash on its wing. देखो यहाँ पे इसके wings में क्या है? Lines है. What are they? Lines. L-I-N-E-S, lines on its wings. It has antennas. Now children, ये है antenna. See this? These are called as antennas. What are they called as? They are called as antennas. It has 2 antennas. See यहाँ पे देखो अच्छे से. How many antennas? 1 and 2. It buzzes around the
फ्लावर्स, ये किसके आसपास घूमती रहती है? ये फ्लावर्स के आसपास घूमती रहती है. सो व्हाट वी विल राइट हियर? वी विल राइट हियर फ्लावर्स. FLOWERS, flowers. It bursts. बस का मतलब होता है जैसे साउंड करती है कि ऐसे करती है ना, दैट इज कॉल्ड एज बर्स्ट. नाउ इट इज कंप्लीटेड. लेट्स read it once again and check out whether we have done it correctly or not. This is a bee. It has line on its wings. It has two antennas. It buzzes round the flowers. It buzzed and came to the zoo. Now let's do. चलो इसे करते हैं. Help the bee to reach its home. What are the things that it met on the way that rhyme with the bee? Now children, what we have to do here is, हमें ये जो bee है इसे घर तक पहुंचाना है. Fine children, what we have to do? इसे घर तक पहुंचाना. Let's start doing. देखो यहाँ से गई, यहाँ से गई, यहाँ से गई, यहाँ से गई, यहाँ से गई और यहाँ पे पहुंच गई. Now रास्ते में से कौन कौन मिला? मटर. मटर को इंग्लिश में पी कहते हैं. CB पी. फिर कौन मिला इसे? ट्री. TREE ट्री. देन वी हैव की and then we have tea. So children, all are the rhyming words: bee, pea, tree, key and tea. Fine children, let's repeat it again. You want me to do it again? Just a second. Yes, let's start doing this. What we have to do, ये जो bee है इसे अपन घर तक इसे छोड़ के आते हैं. इसका घर कहाँ पे है? This is the home. This is called as beehive. मधुमक्खी कहाँ पे रहती है? मधुमक्खी बी हाइव में रहती है. Now what has been told us? We have to take this bee and उसे घर तक छोड़ के आना है. चलो और देखते हैं रास्ते में से कौन कौन मिलता है. We'll start from here. यहाँ तो रास्ता बंद है. This is not correct. Then let us try next way. यहाँ से यहाँ तक जाते हैं, फिर ऐसे जाते हैं. इसे रास्ते में कौन मिलता है? बी मिलता है. फिर कौन मिलता है? ट्री मिलता है. Then we'll do this. ये this is KEY key. Then we have T. Then इसका घर. इसके घर को क्या बोलते हैं? Beehive. What is the house called as? Beehive. So finally bee अपने घर तक अच्छे से पहुंच गई. Next. Look at the pictures and fill in the blanks. Now children, what you have to do? Can you see these pictures here? There's so many pictures. This is lion, tiger we have owl, we have monkey, we have bear, we have chimpanzee, we also have giraffe. Now children, what you have to do here is, we have to fill this. Let us start doing. What is this? This is a lion. What is this? This is a lion. LION, lion. Fine. And who is the jungle? जंगल का राजा कौन होता है? Lion. Lion is the king of the jungle. Who is the king of the jungle, children? Lion is the king of the jungle. So LION, lion. Next we have wolf. Wolf बहुत चालाक रहता है. WOLF, wolf is very clever. Next we have jackal. JACKEL, jackal. देखो, this is how your jackal looks like. Next we have, what is this? This is a monkey. MONKEY, monkey. Next we have chimpanzee. CHIMPANZEE, chimpanzee. Next we have giraffe. GIRA. One second children. GIRAFFE, giraffe. Fine children. Now let's move ahead. What is this? This is a tiger. Tiger कैसे जोर जोर से दहाड़ता है. Tiger roar करता है. What is the spelling of tiger? TIGER, tiger. Next we have deer. DEER, deer. Next we have owl. OWL, owl. OWL, owl. What I will write here? OWL is owl.
next we have bear. B-E-A-R, bear. Fine children, let's repeat again. This is lion, this is wolf, this is jackal, we have monkey, we have chimpanzee, we have giraffe, we have tiger, deer, owl and bear. ये सारे animals कहाँ पे पाए जाते हैं? Zoo में. Next, let's make the noises that animals make. Now children, ये आपको खुद से करना है. आपको इन सारे animals की voice निकालनी है. मैं आपको करके बताती हूँ. रोर लाइक ए लायन. लायन कैसे रोर करता है? ओह, ऐसे रोर करता है. तो वी हैव टू मेक द नॉइस. एंड डॉग कैसे बात करता है? बाऊ बाऊ बाऊ. ठीक है चिल्ड्रन, इट इज टू फनी. तो आप लोग इसे प्रैक्टिस करना. एंड काऊ कैसे करती है? मो करती है ना चिल्ड्रन. फाइन. यस. गोट कैसे करती है? मैं. फाइन चिल्ड्रन, आपको वो भी ऐसे करना है. You can take the help of your parents. Fine, let me explain you this once again. Children, यहाँ पे what you have to do here is you have to make the sound of animals. मैंने थोड़े से करके बता दिए, थोड़े से आप लोग खुद से कर लेना. Now, let's move ahead. Join the dots, complete the name of the animal. What we have to do here is children, we have to join the dots and complete the name of animals. So यहाँ पे आपको दिख रहा है कि animal, हमें क्या करना है? We have to connect the dots. जब हम dots connect करेंगे तो एक animal बन जाएगा. Let's start doing this. Before doing this any connecting activity, आपको पता मैम क्या बोलती हैं? You have to always sharpen your pencil before doing this connecting activity. Fine children, see this. मैम बना दिया थोड़ा 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 थोड़ा. Now this बना दिया. Now this like this. This. Wow, I have completed. ये किसके जैसे दिख रहा है? देखो देखो अच्छे से. किसके जैसे दिख रहा है? ये तो मुझे डायनासोर दिख रहा है. इज इट डायनासोर? यस, इट इज अ डायनासोर. D-I-N-O-S-A-U-R, dinosaur. Let's repeat the spelling of dinosaur. D-I-N-O-S-A-U-R. This is how the dinosaur looks like children. So you can complete this activity. ये तो जरूर करना है. This is very funny. बहुत मज़ेदार है ये. Next, let's practice. Now children, what you have to do? Again, this is a tracing wala. So you know what the teacher will tell? You have to sharpen your pencil before doing any connecting wala activity. So what we have to do? We have to connect the dots and see which letter they are forming. O, W, and own. own मतलब खुद का. I have my own vehicle. मेरी खुद की गाड़ी है. Fine children, this is O-W-N, own. Next, come. C-O-M-E, come. C-O-M-E, come. Fine children. So you have to trace this. एंड बोल बोल के लिखना है. अगर आप लोग बोल बोल के लिखोगे तो आपको स्पेलिंग्स भी याद हो जाएंगे. नेक्स्ट वी हैव, व्हाट इज दिस? हाउस. H-O-U-S-E, हाउस. H-O-U-S-E, हाउस. हाउस का मतलब क्या होता है? घर. सब लोग अपने अपने घर रहते हैं. सबको स्कूल से घर जाते हैं सब लोग, और घर पे सबको बहुत सारा मज़ा आता है. सो चिल्ड्रन, बिफोर राइटिंग दिस, मेक श्योर दैट यू sharpen your pencil and you have to say and write. Next we have cloud. C-L-O-U-D, cloud. What is this? बादल. क्लाउड को क्या बोलते हैं? क्लाउड इज कॉल्ड एज बादल. क्या कहते हैं क्लाउड को? बादल. नेक्स्ट वी हैव लकी. Now children, what do you mean by lucky? किस्मत वाला या किस्मत वाली. This is lucky. L-U-C-K-Y, lucky. Fine children. Next we have F-U-N-N-Y, funny. F. Just a second children. What are we writing here? Funny. F-U-N-N-Y.
double and Y, funny. Now let's read. Own, calm, house, cloud, lucky and funny. That's all for today, children. I hope you have liked this video. We will meet you soon with a new video. Till then, bye, take care and stay blessed. Thank you.